कहते हैं कि हमें हंसने हंसाने की आदत है, हमें हंसने हंसाने की आदत है, नज़रों से नज़रें मिलाने की आदत है। हमें हंसने हंसाने की आदत है, नज़रों से नज़रें मिलाने की आदत है, पर मेरी नज़र तो उनसे है जा मिली, मेरी नज़र तो उनसे है जा मिली जिन्हें खिड़की लगा के शर्माने की आदत है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग में इसका सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके से। आरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बेसिक तरीके से देखेंगे कि एक पोशाक को 2600 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो उस पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 30% का लाभ प्राप्त होता है, 30% का लाभ मिलता है, जबकि विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 2600 रुपया में बेचने पे, यानी विक्रय मूल्य जो है 2600 रुपया है। तो 2600 रुपया विक्रय मूल्य, जबकि लाभ 30% है। देखिए, यदि क्रय मूल्य दिया रहता है और पूछता विक्रय मूल्य क्या है और लाभ प्रतिशत दे रखता है या हानि प्रतिशत दिया रहता है, तो 30% लाभ का मतलब 100% क्रय मूल्य और 30% लाभ, यानी 130% क्रय मूल्य का निकालेंगे तो मिल जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पे जाना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 130% का उल्टा, यानी 130% मतलब 130/100, 13/10 भी बोल सकते हैं। तो इसके उल्टा से यदि गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य में जब इसके उल्टा से गुना करेंगे तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। सिंपल सा बात है। तो इस तरीके से अगर हमको पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए बस बेसिक तरीका यही इस्तेमाल करेंगे कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2600 रुपया, ठीक है, इसमें उल्टा गुना, यानी 30% लाभ का मतलब इसको बोल सकते हैं कि 130%, ये विक्रय मूल्य है। 130% ये विक्रय मूल्य है। 30% लाभ का मतलब 100% क्रय मूल्य और 30% लाभ, तो 130% आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं तब बता रहे हैं। ऐसे आप ये भी समझ सकते हैं कि 130% यानी जो विक्रय मूल्य प्रतिशत के रूप में 130% है, लेकिन रुपया में 2600 रुपया, तो 130% का मान 2600 रुपया। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, यानी 100% का मान क्या होगा। सो सिंपल सा बात है कि जब 130% का मान 2600, तो 1% का मान कितना, तो 2600/13, 130। अगर हम देखें तो इससे कटेगा कितना, 1010, इस 2 बार में 13×2 26, 20 बार में कटेगा, यानी 1 का मान हो गया 20। तो आपसे 100% यानी 20 से गुना कीजिए, यानी 2000 रुपया। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट कि विक्रय मूल्य यदि देखें तो प्रतिशत के रूप में 130%, लेकिन रुपया में 2600 रुपये, यानी 130% रिप्रेजेंट कर रहा है 2600 रुपया को। तो 1% 2600/130, 100% का मान 2600/130 गुने 100, तो 2000 आ जाएगा। यहाँ ये समझिए, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे 2600/130% गुने 100% जब करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा। इससे ये चीज़ यहाँ नहीं लिखते कि इससे अंडरस्टूड होता है, ये चीज़ समझा कीजिए कि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा, बस सबको काट देंगे, आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ हो गया। 100% क्रय मूल्य निकल जाएगा 2000 रुपये, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं डायरेक्ट कैसे निकालना है। तो 2600 रुपये 130% का मतलब हो गया 130/100 होगा। 130% मैंने 130/100। अब विक्रय मूल्य दे रखा है, हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो इसी फ्रैक्शन के उल्टा से गुना करेंगे, यानी 100/130, 100/130, 1010, 13 से 13 दूना 26, 20, 20 गुना 100 यानी 2000 रुपया। बात समझे, आ गया 2000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर क्रय मूल्य दे रखा होता है, यानी सपोज देता है कि क्रय मूल्य है यदि 2000 रुपया और आपको 30% लाभ हुआ, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 30% का मतलब 100% विक्रय, 100% क्रय मूल्य और उस पर 30% का लाभ, यानी 130% का मान क्या होगा। तो 2000 रुपया का 130%, यानी 130/100 निकालेंगे। 20 से 20 कैंसिल, 130 दूना 260 और 1 0, यानी 2600 रुपया आ गया। 2600 रुपया विक्रय मूल्य। तो इसमें जब बोला जाए कि क्रय मूल्य दिया रहेगा और प्रतिशत लाभ दे रखेगा, तो 100 में उतना जोड़ के करेंगे तब 130, जैसे 30% लाभ था, 100 + 30 यानी 130% का मान निकालिए। तो सीधा गुना करेंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। लेकिन यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो इस फ्रैक्शन का उल्टा गुना कर देंगे, यानी 100/130 से गुना करेंगे तो पहुँच जाएंगे क्रय मूल्य पर। तो इस तरीके से फ्रैक्शन पे मत खेला है, इसको आप फ्रैक्शन में बना के कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं बताया कि उसमें कन्फ्यूज अभी नहीं होना।
10/13 कर दिया, 13/10 कर दिया, मैंने 1 0 कैंसिल कर दिया और छोटा उसी समय दिखता। लेकिन वो करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से प्रतिशत में समझिए कि जब भी ये रहेगा कड़े मूल दिया रहेगा, प्रतिशत लाभ या हानि रहता दिया हो, इससे 10% हानि हो रही है, तो 100% कड़े मूल है, 10% हानि, मैंने 100 में 10 घट गया, यानी 90% मिल रहा है। तो 100 कड़े मूल का यदि 90% निकालेंगे तो बिक्रे मूल मिल जाएगा। अगर बिक्रे मूल दिया रहेगा तो 90% यानी 90/100, तो 100/90 कर लेंगे तो उसके बाद हमको क्रय मूल मिल जाएगा। मैंने फ्रैक्शन का उल्टा करने से ही हमको यहाँ सॉल्व हो जा रहा है। क्रय मूल दिया रहेगा तो सीधा गुना, और बिक्रे मूल दिया रहेगा तो उल्टा गुना कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल में समझ गए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो सिंपल सा क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे है कि क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी, यानी क्रय मूल्य दे रखा है 70,000 रुपया, और उस पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय किया, यानी 5,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन में किया या कुछ उस पर एक्स्ट्रा मतलब खर्च किया। फिर बोला यदि मशीन को उसने 15% कम पर खरीदा हो, यानी 70,000 का 15% कम, यानी कह सकते हैं कि 85% में खरीदा होगा, तो उसे 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा ये पूछ रहे हैं आपसे। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर अब 70,000 रुपये में खरीदा, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया, लेकिन क्या बोला कि नया जो क्रय मूल्य होता है 15% कम पे खरीदा, यानी नया क्रय मूल्य क्या होता है, नया क्रय मूल्य जो है 70,000 रुपये का, 70,000 रुपये का 15% कम पे खरीदा, यानी 100% पहले अपने आप में था, लेकिन अब 15% कम पे खरीदा, यानी 100 में 15 घटा दिए तो 85% पे खरीदता है ना। अब प्लस 5,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, तो 5,000 तो लगता ही लगता, ये भी लग गया। अब 85% का मतलब होता है बटा 100, तो 100 कर दिया, डायरेक्ट 2 0 काट सकते हैं, 2 0 2 0 कट गया। अब इसको गुना करेंगे कितना होगा, सो देखो 2 0 2 0, 7 से गुना करेंगे 7 5 35 का 5 बाकी थे, 8 से 56 3 59 प्लस 5,000, तो 59 5 64,500 रुपये, यानी 64,500 रुपया। ये आपका क्या आ गया, नया क्रय मूल्य। अब बोला है कि उस मशीन को जब 15% कम पर खरीदा, यानी अब इतना में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो इसलिए विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य जो बराबर होगा किसके होगा, 64,500 रुपया हो गया क्या क्रय मूल्य। 64,500 रुपया क्रय मूल्य है, नया क्रय मूल्य। अब इस पे 15% का लाभ होता है, यानी 100% क्रय मूल्य अपने आप में होता है, 15% का लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य का 115%। तो ये क्रय मूल्य है, इसका 115% निकालना है कि 115% ही क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन में बोला कि 15% कम में खरीदा होता था, 70,000 से 15% कम कर लिए, यानी 70,000 का 85% निकाले तो आ गया 59,500 रुपया। इतना में जब खरीदा तो 5,000 इसको एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ वो तो लगता ही लगता, तो ई मिला के हो गया 64,500 रुपया, जो कि क्रय मूल्य हो गया, नया क्रय मूल्य 64,500। अब बोला कि उसको 15% का लाभ होता था, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 15% का लाभ होता है, यानी 100 प्लस 15 यानी 115%, क्रय मूल्य का 115% निकाल दीजिए। तो प्रतिशत का मतलब बटे 0 कर सकते हैं या 2 0 भी कैंसिल कर सकते हैं, बटा 2 0 करेंगे तो 2 0 2 0 कैंसिल। अब 145 को गुना करेंगे 645 से, तो कितना आ जाएगा 645 गुने 145। अब देखो इसमें काटना होगा क्या, ऑप्शन ए से कट जाएगा, 2 गो में आके फंसेंगे, 74,000 और 78,000। 0 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 है ही नहीं, यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भी 0 नहीं, यहाँ भी 0 नहीं होगा, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। 75 75 अभी दोनों में गुना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो देखो 645 एक स्टेप में करने के लिए सीखो, 645 और 145, इसको जब गुना करना होगा तो इसे डायरेक्ट एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं। सो देखो 5 गुने 5 किए तो 5 5 25 का 5 बाकी 2, 2 गो में क्रॉस गुना करेंगे तो 5 का 20 और 2 22 और 5 का 20, 22 और 20 42 का 2 बाकी 4, 42 तो है ही नहीं किसी में। देखो 5 5 5 बाकी 2, 5 20 2 22, 22 और 20 42, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कंफ्यूजिंग हो गया। इसको पहले कैसे करेंगे, 645 को 145 से, 115 है, 45 गलती से लिख दिया भाई, ऐसे गलत मिस्टेक हो जाएगा ना तो गलत है। 115 से गुना करना है,
तो 645 को 115 से गुना करना है, तो 115 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसके लिए मिस्टेक का वजह सॉरी। नहीं देखो 5 गुने 5 किए तो 25 25 का 5 बाकी 2, 5 का 20 2 22, अब 22 5 27 का 7 बाकी 2। फिर इसको इससे करते हैं, 6 5 30 और 2 32, 32 5 37, 37 4 41, 41 का 1 बाकी 4। अब देखो इसको करेंगे 6 कम 6 और 4 10 और 10 4 14, 4 जिसमें होगा वही होगा, 3 तो नहीं होगा। अंतिम से 4 अंक, तो 4 1 7 5, यानी इसमें है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तीनों आराम से छट गया, इतना तक किए तो आ गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से आराम से कर सकते हैं, इजी है। मैं बात समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन में जो था कि 70,000 रुपया में खरीदा और उसको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हुआ। अब बोला कि यदि मशीन को उसने 15% कम पर खरीदा हो, यानी जो पहले 100% लगा उसका अब 15% कम में खरीदा होता, यानी 85% में खरीदा होता, तो 70,000 का हम 85% निकाल दिए, प्लस 5,000 रुपया एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ वो तो लगेगा ही लगेगा। तो टोटल ये क्रय मूल्य हो गया, तो टोटल क्रय मूल्य आ गया 64,500 रुपया। तो बोला कि जब 15% कम में खरीदा, यानी 15% कम में खरीदने पे उसको 64,500 रुपया लगता, और बोल रहा है कि तब उस कंडीशन में उसको 15% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, अब 15% का लाभ होता तो क्रय मूल्य का 115% निकाल देंगे। तो क्रय मूल्य 64,500 रुपया है, इसका 115% निकालिए, यानी 115/100 गुना कर दिए, आ गया क्या 74,175 रुपया। यहाँ क्योंकि गुना हम लोग 4 अंक तक किए, ऑप्शन नंबर सी आ गया, बाकी पहला कैसे कट गया। तो जहाँ तक है बस इसी एक स्टेप में गुना करने का तरीका है, जो कि आराम से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको पहले पीछे वीडियो में बताएं गुना करने का तरीका, उसमें अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हल्का सा समझने का बात है। तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।